हेलो स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और कुशल हैं। बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 के प्रथम अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, यह एक कहानी है जिसका नाम है दुख का अधिकार और इसे लिखा है यशपाल जी ने। पाठ को प्रारंभ करने से पहले हम इसके लेखक के विषय में जान लेते हैं। बच्चों, दुख का अधिकार पाठ के लेखक यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे, जैसे कि उनका जन्म उसी काल में हुआ था 1903, जिस समय हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी, उसके बाद सभी उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानियों का और सिंहावलोकन आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है, यानी कि कहानी में बहुत सारा रस रहता है, मनोरंजन रहता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पेना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषताएं हैं। यशपाल यह मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। बेहिचक यानी कि बिना किसी हिचकिचाहट के। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेद को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजदूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश्य हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश का। दुख का अधिकार कहानी में भी यशपाल जी ने ऐसी ही एक अभागी माँ की मार्मिक अवस्था का चित्रण किया है। इस कहानी का सार इस प्रकार है। दुख का अधिकार कहानी में लेखक यशपाल ने भगवाना की माँ की दर्द भरी कहानी के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास, अमीरी गरीबी तथा ऊंच नीच के भेदभाव का पर्दाफाश किया है। एक अधेड़ उम्र की गरीब माँ ने अपने युवा बेटे भगवाना को सांप के काटने के बाद हमेशा के लिए खो दिया। ओझा बुलाने, झाड़ फूक आदि करने पर भी उसका लड़का नहीं बच पाया। घर में बीमार बहू और भूख से तड़पते बच्चों का पेट भरने के लिए रोती मजबूर माँ बाजार में खरबूजे बेचने के लिए आई। पास के दुकानदार उससे हमदर्दी जताने के बदले तरह तरह की बातें बना रहे थे।
कोई भी उससे खरबूजे खरीदने को तैयार न था, क्योंकि अंधविश्वासी लोगों का यह मानना था कि बुढ़िया से खरबूजे खरीदने पर उसके लड़के की मृत्यु का सूतक दोष उन्हें भी लग जाएगा। लेखक के मन में बुढ़िया के लिए हमदर्दी थी, परंतु उनकी कसी हुई पोशाक ने उन्हें फुटपाथ पर बैठकर उस बुढ़िया को हमदर्दी जताने से रोक दिया। उस पुत्र वियोगिनी को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की उस संभ्रांत महिला की याद आई, जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 महीने तक बिस्तर से ही नहीं उठ पाई थी। 2 डॉक्टर उसके आसपास बैठे रहते थे। लोग उसके दुख से दुखी होकर हमदर्दी जता रहे थे। वहीं दूसरी ओर खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया को सब लोग नफरत की नज़र से देख रहे थे। लेखक ने दोनों पुत्र वियोगिनी माताओं, खरबूजे बेचने वाली बुढ़िया और संभ्रांत महिला की तुलना की। उसके मन में विचार आया कि शोक करने और दुख मनाने के लिए भी सुविधा और अधिकार चाहिए। तो ये था इस कहानी का सार। हम अपनी अगली कक्षा में इस कहानी को पढ़ेंगे। आप इस पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।